नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सविता ठाकुर। आज दोपहर न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे अभी तक की बड़ी खबरों पर। शुरुआत हेडलाइन से। हरकत में आई हिमाचल पुलिस, बॉर्डर पर सख्त पहरा। 4 लेन प्रभावितों पर सुनवाई, साथ लाने होंगे दस्तावेज। नलवाड़ी मेले में धमाल मचाएंगे नामी गायक, पहली सांस्कृतिक संध्या कल। अब खबरें विस्तार से। कुल्लू में जरनैल सिंह भिंडरावाले के झंडे उतारने के विरोध में पंजाब में HRTC की बसों को निशाना बनाने के बाद हिमाचल पुलिस भी हरकत में आई है। बुधवार को अपना विरोध जताने के लिए हिमाचल की सीमा तक सिख संगठनों के आने की मिली इनपुट के बाद हिमाचल पुलिस ने सीमा पर आशा देवी के पास डेरा जमा लिया और हराने वाले वाहन की गहनता से जांच हुई। DSP डॉक्टर वसुधा सूद सहित SHO सनी गुलेरिया स्वयं मोर्चे पर मौजूद रहे और पंजाब से आने वाले हर वाहन की सघन जांच हुई। हालांकि कोई भी सिख संगठन अपना विरोध जताने हिमाचल की सीमा तक नहीं आया है। DSP का कहना है कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। ऐसी आशंका थी कि कुछ सिख संगठन अपना विरोध जताने यहां तक आ सकते हैं, इसलिए एहतियात के तौर पर हिमाचल पंजाब सीमा पर निगरानी बढ़ा दी गई है। रेनबो इंटरनेशनल स्कूल शिक्षा, नवाचार और खेलों में उत्कृष्टता का प्रतीक। हिमाचल प्रदेश में अपनी पहचान एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान के रूप में स्थापित की है। यह विद्यालय न केवल शैक्षिक क्षेत्र में बल्कि सह शैक्षिक गतिविधियों में भी अपनी उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध है। शैक्षणिक सत्र 2023 से 24 में विद्यालय के विद्यार्थियों ने CBSE कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में असाधारण प्रदर्शन किया। इसके अलावा विद्यालय ने प्रतिष्ठित मेडिकल और इंजीनियरिंग संस्थानों जैसे एम्स, IIT रुड़की और NIT हमीरपुर जैसे क्षेत्रों में छात्रों का प्रवेश सुनिश्चित कराकर अपनी शैक्षणिक श्रेष्ठता को सिद्ध किया। विशेष रूप से विनायक गुलेरिया और जयादित्य मेहरा ने NDA परीक्षा उत्तीर्ण कर भारतीय सेना में अपने करियर की दिशा सुनिश्चित की है। विद्यालय को माइक्रोसॉफ्ट शोकेस स्कूल का गौरव लगातार 4 वर्षों तक प्राप्त हुआ है और इसे इंटेल इंडिया द्वारा पायोनियर AI रेडी स्कूल के रूप में भी मान्यता दी गई है। नवाचार के क्षेत्र में विद्यालय अपनी अटल टिंकरिंग लैब और अन्वेषिका जैसी पहल के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान और खोजी प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहा है। विद्यालय में खेलो इंडिया टेबल टेनिस रेजिडेंशियल एकेडमी और खेलो इंडिया वेट लिफ्टिंग एकेडमी जैसी विशिष्ट खेल सुविधाएं उपलब्ध हैं। विद्यार्थियों के भाषा कौशल को निखारने के लिए जर्मन भाषा प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। शिक्षा, नवाचार और खेलों में संतुलित और उत्कृष्ट दृष्टिकोण अपनाते हुए रेनबो इंटरनेशनल स्कूल क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा और पुरस्कार प्राप्त कर रहा है। सुरजीत सिंह ने बताया कि पत्थर से मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग 4 लेन निर्माण कार्य से प्रभावित परिवारों की भूमिहीन होने की याचिकाओं पर सुनवाई 20 मार्च को सुबह 11 बजे SDM कार्यालय पत्थर में होगी। उन्होंने बताया कि इसमें प्राधिकृत अधिकारी भूमि अधिग्रहण उपमंडल पत्थर कार्यालय को 46 दावा याचिकाएं जो भूमि व मकान आदि ग्रहण के बारे में विभिन्न भू स्वामियों द्वारा दी गई है। इसके लिए सभी याचिकाकर्ता को अपने अपने भूमि व भूमिहीन होने के बारे व परिवार रजिस्टर, नकल इत्यादि सभी आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर आएं। मैं SDM कमकाला पत्थर, मैं समस्त जो NH में इफेक्टेड फैमिलीज़ हैं उनको सूचित करना चाहता हूं कि हमारे पास कुछ अफेक्टेड फैमिलीज़ ने जो थी सेक्शन शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 के तहत जो रेक्टलर एक्ट का है उसके तहत उन्होंने बेनिफिट मांगने के लिए जो थी अपनी रिप्रेजेंटेशंस दी थी, जिसमें माननीय हाई कोर्ट ने उनको 1 महीने के अंदर जो डिस्पोज ऑफ करने की बात करी थी। तो जो हमारे पास
46 एप्लीकेशंस आई हैं। तो अब उनका जो है कल हमने सुनवाई रखी है, 11 बजे मेरे ऑफिस में होगी। तो मेरा अनुरोध रहेगा जिन जिन लोगों ने अपनी एप्लीकेशंस दी हैं कि वो कल 11 बजे, वैसे तो हमने इंडिविजुअली भी सबको इन्फॉर्म किया हुआ है, भेजी हुई है इन्फॉर्मेशन, पर फिर भी इस माध्यम से भी बताना चाहूँगा कि कल 11 बजे जो है आप अपना दावा प्रस्तुत करने के लिए जो अपने संबंधित दस्तावेज हैं, अपना लेटेस्ट रेवेन्यू रिकॉर्ड क्या है संबंधित पटारी से, अपनी परिवार की नकल, और कोई लैंडलेस हुआ है इसमें तो अपनी लैंडलेसनेस का सर्टिफिकेट इत्यादि जो है वो लेकर आए, तभी आपका दावा जो है वो उसके ऊपर जो है वो उचित कार्रवाई हो सकती है। धन्यवाद। बिलासपुर में आयोजित 7 दिवसीय राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेले की 4 सांस्कृतिक संध्याओं में पंजाबी और हिमाचली गायक धमाल मचाएंगे। 20 मार्च को पहली सांस्कृतिक संध्या में पंजाबी गायक अखिल, 21 मार्च को दूसरी सांस्कृतिक संध्या में हिमाचली गायक अजय चौहान और अज्जू तोमर, 22 मार्च को तीसरी संध्या में इंडियन आइडल फेम अंकुश भारद्वाज और 24 मार्च को चौथी सांस्कृतिक संध्या में पंजाबी गायक कुलविंदर बिल्ला स्टार कलाकार के रूप में प्रस्तुति देंगे। इसके अलावा इंडियन आइडल फेम नितिन, नेहा दीक्षित, अनुज शर्मा, गौरव कौंडल, ईशान भारद्वाज, ममता भारद्वाज, कुमार साहिल और शिल्पा सरोज भी लोगों का मनोरंजन करेंगे। ये जानकारी उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने बुधवार को बचत भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। 23 मार्च को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मेले का समापन करेंगे। वहीं पहली सांस्कृतिक संध्या में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। देखिए जी, 4 नाइटें हमारी होती हैं जो 20 से शुरू होती है। तो 20 को हमारा जो है अखिल, एक रिनाउंड पंजाबी सिंगर है, वो होंगे हमारे स्टार कलाकार। उस दिन नितिन इंडियन आइडल फेम के और नेहा दीक्षित, ये भी इंडियन आइडल फेम की, ये बैकअप और बाकी 2 कलाकार और हैं उस दिन जो प्राइम टाइम में गाएंगे। उसके बाद 21 मार्च को हमारे अजय चौहान और अज्जू तोमर है, पहाड़ी सिंगर्स हैं, हमारे सिरमौर के बड़े पॉपुलर हो रहे हैं, उनको रखा है। अनुज शर्मा इंडियन आइडल फेम है और गौरव कांडल जी जो हमारे बिलासपुर के ही हैं। मार्च 22 और 20 मार्च को जो है ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने एग्री किया है, अपना टाइम दिया हुआ है हमें, उनके भी धन्यवादी हैं। वो कल्चरल नाइट के हमारे चीफ गेस्ट उस दिन होंगे। तो 22 को हमारे ऑनरेबल जो ज़िले के मंत्री राजेश धर्मानी जी हैं, वो चीफ गेस्ट होंगे। उस दिन अंकुश भारद्वाज जी होंगे, ईशान भारद्वाज और ममता भारद्वाज, ये हमारे मेन जो है हमारे सिंगर्स उस दिन होंगे। मार्च 23 को हमारे जैसे मैंने बोला ऑनरेबल सीएम साहब आएंगे। उस दिन कुलविंदर बिल्ला जी जो है पंजाबी रिनाउंड पंजाबी सिंगर है वो होंगे, और कुमार साहिल जी होंगे, शिल्पा सरोज जी होंगे। इसके अलावा इस बार हमने एक नई चीज़ कोशिश करी है करने की, जिसमें हमें काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन मिला है। वो है हमारा जो इंडियन क्लासिकल और सेमी क्लासिकल डांस कॉम्पिटिशन इस बार हम करवा रहे हैं। उसमें हम जो है पहली जो पुरस्कार होगा वो 20,000 का और 15,000 का फर्स्ट रनर अप और 10,000 सेकंड रनर अप होगा। ऐसे ही मिस बिलासपुर कॉन्टेस्ट भी इस बार हम करवा रहे हैं। इसमें भी सेम प्राइसेस होंगे, 20,000, 15,000 और 10,000। ये मोटा मोटा जो मेन चीज़ें हैं। उसके अलावा जो आपकी कुश्ती होगी, जो खेल की प्रतियोगिताएं होंगी, हैंडबॉल का पहली बार स्टेट में जो है नाइट में कंपटीशन होगा, अंडर फ्लड लाइट्स कंपटीशन होगा, तो ये भी एक बड़ी चीज़ है। और फिर हमारे कुश्तियाँ होंगी, और जो लोकल कलाकार हमारे दिन में जो है फोक सिंगर्स आते हैं, उनका भी चलता रहेगा। आज दोपहर में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।